किसी ने मुझसे पूछा, अगर मैं अपने फादर के बिजनेस में ही एंगेज हूँ पिछले 4 सालों से, आफ्टर माई ग्रेजुएशन ऑफ BBA, जिसमें मैं दुकान पे बैठता हूँ रेडीमेड गारमेंट्स की, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ? चाहे मैं सैलरी वहाँ से नहीं ले रहा, बट मैं इनकम डिक्लेयर कर रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर एज अ सैलरी, प्रोफेशन और बिजनेस, विच एवर वे, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में इस एक्सपीरियंस के जरिए हायर एजुकेशन करने जा सकता हूँ? क्या लगता है आपको? इसका आंसर येस होगा या नो होगा? वेल, पहली आवाज़ 90% लोगों की आती है नो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को रिलेट करते हैं नौकरियों से। वो नौकरियाँ जहाँ से मुझे हर महीने तनख्वाह आ रही है और एक फिक्स इनकम आ रही है, दैट इज़ वेयर आई वॉन्ट टू क्लेम यस आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, ऑस्ट्रेलिया बना ही मेरे लिए है। 10% वो लोग हैं जो इस वहम को तोड़ के आगे निकले हैं। तो आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू वर्क एक्सपीरियंस की डेफिनेशन। ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ को वर्क एक्सपीरियंस के साथ तोलता है या इक्विवेलेंट देता है? वर्क एक्सपीरियंस, नौकरी, काम हमें पैसा देता है, हमें एक स्किल सिखाता है। हमें शायद वो स्किल टीम वर्क का हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हो, इस केस के अंदर सप्लाई का हो, कस्टमर डीलिंग का हो, मार्केट रिसर्च का हो। अब इसी केस को थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। अगर यही स्टूडेंट अपने फादर के साथ रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे बैठा है, कस्टमर आते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, कस्टमर की पसंद नापसंद, जिसको हम एक सब्जेक्ट बना देते हैं मार्केट रिसर्च और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट करते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स देखते हैं। अगर आजू बाजू इस मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप हैं और वो मार्केटिंग करते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार लगा के, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके, तो ये मार्केटिंग रिसर्च है आपकी बेसिकली। मार्केटिंग और नोइंग द कॉम्पिटिटर है बेसिकली। आप अपने कस्टमर्स का ट्रैक रखते हैं, मेरे पास कितने लोग हर बार दोबारा सामान लेने आते हैं। रेपिटेशन ऑफ कस्टमर्स और कस्टमर बिहेवियर है बेसिकली। अगर आप अपने एक्सपीरियंस लेटर के अंदर सिर्फ 4 लाइनें छाप के देंगे दैट मैंने इस पीरियड से इस पीरियड एज ए मार्केटिंग पर्सन और एज ए सेल्स पर्सन दुकान पे काम किया है, वो किसी काम का नहीं होगा। एवरीबडी और ईच यूनिवर्सिटी वांट टू नो द डिटेलिंग ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। आपने BBA किया, सब्जेक्ट किया बिजनेस का अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, उसके बाद दुकान में आ गए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द शॉप, आपके पास इनकम है क्लेम करने के लिए ITRs एवरी ईयर विच यू आर फाइलिंग। आपने इलैबोरेटिव वर्क एक्सपीरियंस देना है। व्हाट स्किल्स हैव यू एक्चुअली लर्नड व्हाइल डूइंग दैट जॉब? That is something university want to listen. That is something university will consider along with your BBA for the next program that you are choosing. तो वर्क एक्सपीरियंस चाहे आपकी सैलरी के साथ हो, चाहे आपका कमीशन के साथ हो, चाहे आपका lump sum payment के साथ हो, and you have timely proofs of everything in terms of income tax return, this is very much applicable. ऐसे बहुत सारे वर्क एक्सपीरियंस के मिथ हैं जो हम सवाल अपने आप से पूछते हैं और अपने आप ही अपनी लिमिटेड नॉलेज से जवाब देते हैं, ना ये ऑस्ट्रेलिया नहीं लेगा। ये वही मोमेंट है जब आप अपने ऑस्ट्रेलिया के ड्रीम को बंद कर देते हो। मैं हमेशा कहता हूँ और कहता भी रहूँगा, ऑस्ट्रेलिया नीड्स टेक्निकल कंसल्टेंट्स। ऑस्ट्रेलिया को आप बाकी कंट्रीज़ के कंसल्टेंट की तरह रिलेट नहीं कर पाएंगे, because those visas, those admissions are on the objective terms, whereas Australia or USA are totally on subjective terms. It needs a lot of research, it needs a lot of guidance, and it needs a lot of preparation to apply for admission and visas in these countries.